मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित योगासन सत्र, कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें स्पीकर व डिप्टी स्पीकर ज़्यादा तनाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में उनके लिए सही फैसले लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सत्र में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखते हैं। अनेक बार सदस्यों के बीच संवाद से माहौल में तनाव आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को संयम रखते हुए सही निर्णय लेना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तनाव लिए बिना प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सरकार लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक ऐसे अवसर को इस कार्यक्रम के लिए चुना है कि जब हमारी विधानसभा का सत्र चालू है। और वैसे तो हम सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते से समाज में लगातार घूमते हैं, लेकिन लगातार घूमने में अपनी बात कहने का एक अवसर होता है। हम अपनी बात कहते हैं, लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, हम चले आते हैं। लेकिन ये विधानसभा का सेशन ऐसा होता है कि जब दो पक्षों के बीच में आपसी वार्तालाप रहता है और उसमें एक पक्ष अपने पक्ष की बात करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसमें कोई ना कोई आलोचना करेंगे, और कभी अच्छी बातें आती तो हमको भी लगता है कि एक अच्छी बात बताई गई है, उसको हम फॉलो करेंगे। और कभी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं तो उस नाते से उसको भी सुनना ही होता है। और सुन करके ऐसे मामलों में और मैं कहूँगा कि स्पीकर साहब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में तो ये तनाव की जो सारी बात है, सामान्य जो हमारे विधायक हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग अलग अलग, उनके मस्तिष्क में या मन पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के मन पर होता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो इसलिए एक तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे अवसर पर आपका मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर हम चलेंगे। और जहाँ तक तनाव मुक्त रहने की बात है, आपने जैसा सिखाया है, जैसा बताया है कि इसमें अपने लक्ष्य को अगर हम समाज केंद्रित रखेंगे और थोड़ा समाज के प्रति जो एक संवेदना मन में ये रहेगी तो निश्चित रूप से अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं हो, फिर तनाव आने की यानी संभावना कम रहती है। गीता में जो लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक की एक पंक्ति यानी आधा ही श्लोक है, अगर इसको भी जीवन में धार करके आगे हम चलते रहें कि हमें फल की चिंता किए बिना ही अपना कर्म करते रहना है, तो कर्म करते रहेंगे। गलती होगी, कभी ठीक होगा, कभी गलत होगा, लेकिन लक्ष्य अच्छा है तो मन का तनाव थोड़ा हम हल्का कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे की जो साधना और बाकी सारी बातें आपने बताई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में घूमते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव काफ़ी आता है। आप जैसों का मार्गदर्शन मिलना बहुत हमको आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें और जो आप जैसा बताएंगे उन पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत समय आज दिया तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।